नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नेशनल चैनल। पूरे 60 दिन बाद यानी 2 महीने बाद मैं इस चैनल पर भारत के लोगों से बात कर पा रहा हूं। इस चैनल पर वीडियो जाते थे, पूरी दुनिया में देखे जाते थे, लेकिन पिछले 60 दिनों से भारत में ये चैनल बंद था और आज ठीक 2 महीने बाद 12 मई को रात में ये चैनल खोला गया क्योंकि दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये पाया कि मेरे लगभग 50,000 वीडियो में से सिर्फ 26 वीडियो ऐसे थे जो सरकार को पसंद नहीं आए थे। सरकार को लगा कि ये वीडियो ऐसे हैं जो देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है और उन्होंने मुझे लगभग आतंकवादी ही घोषित कर दिया था। एक शपथ पत्र दिया था कि मैं मणिपुर में माहौल खराब कर रहा हूँ, कश्मीर में खराब कर रहा हूँ, विदेशों में भारत का माहौल खराब कर रहा हूँ। और उन 26 वीडियो में ऐसा क्या था कि वो माहौल खराब हो रहा था, ये मुझे नहीं बताया गया। मैंने कई बार सरकार से पूछा, उन मंत्रालय के अफसरों ने जब मीटिंग करी तो मैंने उनसे कहा कि 26 वीडियो में ऐसा क्या है, ये तो मुझे बताइए। मणिपुर में मैंने सिर्फ यही तो सवाल किया था कि महिलाओं को बलात्कार करके नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, ये किसी भी देश के लिए शोभा नहीं दे सकता। मैंने यही तो सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर देश का एक हिस्सा है। शरीर का एक हिस्से में अगर दर्द हो तो क्या बाकी शरीर चैन से सो सकता है? मैंने ये कहा था कि मणिपुर जल रहा है तो हमें नींद कैसे आ सकती है? अब मुझे बताइए कि ये सवाल कैसे देश के खिलाफ हो गया? कश्मीर में मैंने सिर्फ ये पूछा था कि पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए? सरकार कहां थी? देश के गृह मंत्री कहां थे? क्या ये कश्मीर की भावना में भड़का रहा था? मैं देश के खिलाफ बोल रहा था? ये सवाल तो इस देश में रहने वाले 140 करोड़ के हर व्यक्ति 140 करोड़ के लोगों को सवाल करना चाहिए कि आतंकी कहां से आ गए। पहलगाम के मामले में भी ये पूछने पर मेरा चैनल बंद किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट में मैं गया और चैनल सरकार ने बिना कुछ कहे चुपचाप खोल दिया और छठे दिन आदेश वापस ले लिया। आदेश जब बंद करने का किया गया था तो ये कहा गया था कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हूं, यानी मैं आतंकवादी हूं। भाव लगभग यही था। इस बार मैंने सिर्फ ये कहा था कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, हमें अमेरिका के इतनी चरण वंदना नहीं करना चाहिए। अमेरिका हमारे नागरिकों के हाथ पैर बांध कर भेज रहा है, हमें विरोध करना चाहिए। मंत्रालय के अफसर मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कह रहे थे कि आप विदेश नीति प्रभावित कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मेरा ये कहना कि ईरान हमारा दोस्त था, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की सरकार को जवाब देना चाहिए। किसी भी भारतीय नागरिक के हाथ पैर बांधने की तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर ये मेरा कहना आतंकवादी है तो मैं आतंकवादी कहे जाने पे गर्व महसूस करूंगा, क्योंकि मैं भारत के साथ हूं, भारत के साथ अपनी जान देने को तैयार हूं, भारत की इज्जत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हूं, जैसा कि सरकार कर रही है कि खामोश है हमारे नागरिकों के हाथ पैर बांधे जाने पर। अब मुझे बताइए, क्या ये भारत सरकार के खिलाफ था? क्या मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था? कितना कितना आप मुझ पर अत्याचार करेंगे? मेरा चैनल 3-3 बार बंद हुआ। 60 दिनों से मेरा चैनल बंद है। 70-80 लोग काम करते हैं मेरे यहाँ, वो परेशान हैं, वो दुखी हैं, उनके परिवार दुखी हैं। गलती क्या क्या एक आदमी सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछ रहा है कि सत्ता गलत क्या कर रही है, बता रहा है। हमने जब पत्रकारिता सीखी थी तो हमें बताया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है। 60 दिन कम नहीं होती। मेरे छोटे भाई जैसे वकील मोहम्मद हैदर, तलहा साहब, दिन रात मेहनत की मैंने। मेरे अभिभावक कपिल सिब्बल जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला, मेरे परिवार जैसे हो गए वो। एक गार्जियन होता है ना, जिंदगी में कोई एक खड़ा होता है जिसका हाथ आपके सिर पर होता है और कहता है कि मैं तेरी परेशानी में हर समय तेरे साथ हूँ। कपिल सिब्बल जी मेरी जिंदगी में इसी तरह आए हैं, एक अभिभावक के रूप में आए हैं। मुझे डरना बंद कर दिया। डर मुझे पहले भी नहीं लगता था, लेकिन कपिल सिब्बल जी के आने से मुझे लगता है कि एक परिवार का मुखिया मेरे साथ खड़ा है जो मुझे हर परिस्थिति में बचा लेगा। उनके बेटे अखिल सिब्बल जी, जिन्होंने हाई कोर्ट में शानदार दलील दी। आप सोचिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मेरे मुकदमे में आ रहे हैं, एफिडेविट दे रही है सरकार कि मैं साहब इतना बड़ा आतंकवादी हूँ।
जैसा आप पूछ रहे हैं कि वीडियो में बताइए तो गलत क्या है। किसी अखबार में अगर खबर गलत छपती है तो पूरा अखबार बंद कर दिया जाता है। मेरे वीडियो में ऐसा क्या है, सरकार बताने को तैयार नहीं है। अंततः हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस तरह चैनल को बंद नहीं किया जा सकता और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेशनल चैनल खोल दिया गया। जब एक चैनल बंद होता है 60 दिनों तक तो एक स्वाभाविक तरीके से वो नीचे चला जाता है, उसको ऊपर आने में बहुत समय लगता है, 1 डेढ़ महीना लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस लड़ाई में मैं खड़ा रहूं तो मेरे नेशनल चैनल के वीडियो जितने लोगों को आप वायरल भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उनको भेजिए। जब ज़्यादा लोग नेशनल चैनल पर देखेंगे तो फिर उसकी गति बढ़ेगी, वरना कुछ महीने तक उसकी गति कम रहती है। और एक कहावत कही जाती है, नाक कटी मुंह बन गया। 4 PM यूपी हम इस बीच में हमारा चलता रहा और 4 PM यूपी पर लोगों का प्यार दोगुना लुटाते रहे लोग। 19 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए देखते देखते 4 PM यूपी पे, 2 मिलियन होने जा रहे हैं। यानी सरकार हमारी भावनाएं रोक नहीं पाई। मैंने अपने प्यारे प्यारे भाइयों हैदर भाई और तला साहब से अनुरोध किया है कि एक और मुकदमा करें, ये बताएं कि हमें सरकार को हाई कोर्ट में हम जाके ये अनुरोध करें सरकार से कि बताइए कि इन 26 वीडियो में गलत क्या है, आपत्तिजनक क्या है। आप सिर्फ ये कह के किसी कंटेंट राइटर का वीडियो हटा देते हैं कि ये राष्ट्र के खिलाफ है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए, तार्किक आधार पे पता चलना चाहिए। मैं न्यायालय से पूछना सामने रखना चाहता हूँ कि मिलॉर्ड इसमें बताइए इसमें गलत क्या है, कौन सा राष्ट्र के खिलाफ है। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। केवल ये कह देना राष्ट्र के खिलाफ है और चैनल को बंद कर देना, वीडियो हटा देना, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आलोचना सुनते थे। सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं है, सरकार को आईना दिखाना है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना किसी भी देश के नागरिक का हक है, हर पत्रकार को उठाना चाहिए। हम उसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। इस देश के हर पत्रकार को कहना चाहिए जितना हिंदुओं का हक है देश में, उतना मुसलमानों का हक है देश में, उतना ईसाइयों का है, उतना सिख है। ये बात कहना अपराध नहीं है। मैं मरते मर जाऊंगा तब भी राम और रहीम में कभी फर्क नहीं करूंगा, मंदिर और मस्जिद में कभी फर्क नहीं करूंगा। इस आरोप में सरकार के जिस व्यक्ति को दर्द हो, जो मेरा नुकसान करना चाहे कर ले, लेकिन मेरे लिए मंदिर जितने अच्छे हैं मस्जिद भी उतनी अच्छी है। अब सरकार को अगर ये दर्द है कि कोई पत्रकार ऐसी बात क्यों कर रहा है, देश में 3 साल से लगातार नंबर 1 क्यों है, तो इस दर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास खुशी इस बात की है कि मेरा अटूट विश्वास है भारत की न्याय व्यवस्था में। दोनों बार मुझे न्याय मिला। मेरा फेसबुक पेज अभी भी बंद कर दिया है, 1-1 करोड़ व्यू आ रहे थे। मेरी एंकर फिजा, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, उसने सिर्फ इतना पूछा कि 4 PM से डर क्यों लगता है सरकार को, और फिजा की इंस्टाग्राम रील बंद कर दी गई। ये कौन सा लोकतंत्र है। कल अभय दुबे जी से मैं बात कर रहा था, वो भाजपा के एक नेता की परिवार में शादी में गए, शायद राकेश सिन्हा जी का जिक्र हो रहा था, और तमाम भाजपा के नेताओं ने उनको बताया कि हम सारी बातें 4 PM पे सुनते हैं आपकी। तो क्या बीजेपी को ये डर है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये डर है कि पूरी बीजेपी मेरी बात सुन रही है, और भाजपा के अंदर भी नेताओं को ये दर्द है कि कारपोरेट की तरह पार्टी चल रही है, नेताओं की हिम्मत नहीं है, मंत्रियों की हैसियत नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ, दर्द है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देश के करोड़ों लोग मेरे साथ हैं, आप सबका प्यार मेरे साथ है। ये प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसको बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल से आप 4 PM नेशनल पर नेशनल के वीडियो देख सकेंगे भारत के लोग, और विदेश के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस दौरान लगातार 4 PM देखते रहे। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आप मेरे आदर्श हैं, क्योंकि आप लोगों की ताकत ही मुझे हिम्मत देती है। ये वीडियो जितना ज़्यादा आप वायरल कर सकेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया, थैंक यू।